21 दिसंबर 2024 ये वही तारीख और साल था जब पटना के दानापुर के पेठिया बाजार में एक हाई प्रोफाइल हत्या होती है और इस पूरे हत्या के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच जाती है। आपको बता दें कि रंजीत राय उर्फ दही गोप की हत्या पेठिया बाजार में अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी और इस घटना के बाद एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और इस पूरे हत्या की मॉनिटरिंग एएसपी भानु प्रताप सिंह के द्वारा की जा रही थी। अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, 2 लाइनर की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे घटनाक्रम में जो वेस्ट एसपी हैं शरद आरएस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्चस्व की लड़ाई को लेके दही गोप की हत्या की गई थी। इस पूरे हत्या में कुल 6 लोग शामिल थे। कल सभी आरोपियों को लेकर एक प्रेस वार्ता फिर से की जा सकती है और इस हत्या के पीछे वो चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने साजिश रची थी दही गोप की हत्या को लेके। इस पूरे मामले को लेके वेस्ट एसपी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। क्या मामला है सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। हाँ। दिनांक 21/12/2024 को दानापुर थाना अंतर्गत पेटिया बाजार में 2 व्यक्तियों को गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम रंजीत यादव और विकास कुमार था। उस पर दानापुर थाना अंतर्गत केस दर्ज किया गया और उसका अनुसंधान किया जा रहा है। ये जो घटना का जो संवेदनशीलता को देखते हुए एएसपी दानापुर मिस्टर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके द्वारा इस पे लगातार काम किया जा रहा था। इस पे एसआईटी को एक सफलता मिली है। कल जो इस घटना में इन्वॉल्व जो दो लोग हैं, 2 अभियुक्त हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। दोनों का नाम एक अंकित कुमार है जो सदर बाजार का रहने वाला है, दूसरा का भी नाम अंकित कुमार उर्फ अंकित राजपूत है, वो भी बीबीगंज का रहने वाला है। ये दोनों लाइनर का भूमिका निभाया है इस जो घटना में और घटनास्थल पर ये लोग मौजूद थे। इस जो घटना में जो इन्वॉल्व है बाकी लोगों का भी क्लियर इनपुट पुलिस को मिला है और पुलिस टीम जो पटना पुलिस का जो टीम है वो राज्य के बाहर और अंदर कई जगहों पर अभी कैंप किया हुआ है और इस पे जो आइडेंटिफाई किए हैं जो अन्य जो अपराध कर्मी हैं उन लोगों का गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस का टीम राज्य के बाहर भी कई जगहों में कैंप किया हुआ है और जो अभियुक्त हैं उन लोगों को ट्राई करके उन लोगों के मूवमेंट में ही ट्राई करके गिरफ्तार करने का कोशिश किया जा रहा है। इस पे अभी तक के जानकारी के मुताबिक जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उन लोगों से पूछताछ किया गया। अभी तक के जानकारी के मुताबिक ये जो हत्या जो हुआ है उसका मोटिव यही था कि जो पुराना जो दुश्मनी है इन लोगों के बीच में, उसके बेसिस पे इसका जो रंजीत यादव है उसका हत्या किया गया था। और बाकी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के बाद उन लोगों से भी गहराई से पूछताछ किया जाएगा और उसके बाद आपको ब्रीफ किया जाएगा कि इस पे क्या एक्चुअल और भी कुछ मामला है तो आपको ब्रीफ किया जाएगा। किस तरह की दुश्मनी थी सर? वर्चस्व की लड़ाई? वर्चस्व की लड़ाई है और पुराना जो कुछ हत्याएं हुई है उसका भी दुश्मनी भी जुड़ा हुआ मामला। सर हत्या में कितने लोग शामिल थे? अभी तक 2 लोग अभी तक, और ये दोनों का आपराधिक इतिहास क्या है? अभी तक 2 लोग गिरफ्तार हुआ है। उस पर एक का आपराधिक इतिहास अभी पता चल रहा है। नौबतपुर थाने में कांड दर्ज है उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में। और दूसरा इन लोगों से पूछताछ और टेक्निकल जो एविडेंस पुलिस ने जो कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे अभी तक 6 लोगों का नाम आया है और भी लोग हो सकता है इस पे। माखन गोप से हत्या जुड़ा मामला है वो तो अनुसंधान के अंदर है। बाकी जो गिरफ्तार जो मेन अभियुक्त जो लोग हैं, जो शूटर है, बाकी लोग हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद पूरा इस पे क्या डिटेल्स है इस पे गहराई से अनुसंधान किया जाएगा और आपको पूरा डिटेल। पुरानी रंजिश किस तरह का था? जमीन विवाद था या फिर हत्या? सर क्या था पुरानी रंजिश? ना वो तो हत्या का मामला भी सामने आ रहा है। वो तो मेन जो अभियुक्त है उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ किया जाएगा। उन लोगों का भी गिरफ्तारी तुरंत किया जाएगा। उस पर क्लियर इनपुट पुलिस के पास है और गिरफ्तारी तुरंत किया जाएगा। उसके बाद गोरख यादव की भी हत्या हुई थी सर। गोरख यादव की हत्या एक्चुअली हुई थी। जो गोली चला था वो पहले ही एक दही को रंजीत यादव को ही लगा था, बट उसका बचाने की कोशिश में इसको गोली लग गया था। बट ये टारगेट में नहीं था अभी तक पूछताछ के इस पे। इन दोनों की भूमिका क्या है सर? ये जो 2 अपराधी गिरफ्तार हुए इनकी भूमिका क्या है? ये लाइनर का भूमिका लाइनर लाइनर का ही काम कर रहे थे और घटनास्थल पे वो थे। एक्चुअली ये लोग इनपुट दे रहे थे, जो शूटर जो लोग थे उन लोगों को यही इनपुट्स दे रहे थे। डील कितने में हुई थी सर? हत्या की डील कितने में हुई थी? नहीं वो सब जो नहीं वो तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही पूरा एक डिटेल्स चीज बता कंफर्म पाएंगे। कर दीजिए कि अंकित की गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने पूछताछ किया और पूछताछ में इन लोगों ने सटीक क्या बताया कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि कुल 6 लोग थे, तो हत्या करने के बाद बाकी जो साजिश करता थे, जो मास्टरमाइंड थे,
वो पटना में है कि बिहार से बाहर है? नहीं, वो उनकी डिटेल्स अभी पहचान नहीं- राहुल जनरेटर नहीं, का भी जो पूछताछ में जो डिटेल्स आए जो हम शेयर कर सकते हैं उतना हम शेयर किए हैं। बाकी अनुसंधान अंतर्गत है, हमारा टीम गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर कैंप किया हुआ है और इसलिए ज़्यादा डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर पाएंगे। जितना जो हमारे जानकारी में जो 6 लोगों का नाम आया है वो हमारा टेक्निकल इनपुट से भी वो क्लियर है कि वो लोग इन्वॉल्व है। राहुल जनरेटर की क्या भूमिका? न वो तो फिर बाकी लोगों की गिरफ्तारी के बाद आपको क्लियर कहाँ से किया गया था? न वो सब बाकी जो गिरफ्तारी पेंडिंग है उसके बाद ही क्लियर हम बता पाएंगे। सर ये दो ठीक है। लड़के जो पकड़ाए हैं वो किस गैंग से थे ये बता नहीं, वो तो गैंग कुछ नहीं है, वो तो किसी उधर के का अंदर ये दानापुर का ही लोग रहने काम वाला करते है। थे या मतलब नहीं, वो रेकी सब- करने में इनकी अहम भूमिका है। न वो लाइनर का काम किया है, वो खुद अपना संलिप्तता इस पे स्वीकार किया गया है। बाकी डिटेल्स ना बाकी गिरफ्तारी के बाद किया कितने जाएगा। दिनों सर हत्या का कितने दिनों साजिश चल रहा था? नहीं, ये तो कल के पूछताछ में इतना डिटेल्स ये लोग बताया है कि 1.5 महीने से ये लोग रक्की कर रहे थे। 1.5 महीने इसका से। 1.5 महीने से रक्की किया जा रहा था। इतिहास भी है क्या? एक आदमी का आपराधिक इतिहास है जो नौबतपुर थाने में रजिस्टर 1.5 है। महीने से रखी चल रहा है। हाँ हाँ, मास्टरमाइंड बिहार से बाहर भाग चुका है ना? न वो ठीक है, वो तो पुलिस गिरफ्तारी के अभी कांड अनुसंधान के अंतर्गत है। बाकी डिटेल्स एक आपको दो दिया दिन में आपको जाएगा। इसके बारे में सब कुछ सभी मिल लोग जाएगा। गिरफ्तार हो गए। सभी लोग सबके बारे में आपको पता चल जाएगा, तो थोड़ा धैर्य रखिए। रंगदारी से भी मामला जोड़ा जा रहा है। नहीं, वो तो बाकी अनुसंधान के अंदर आपको ना पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। ठीक है, सर ठीक एक है, अहम ठीक सवाल है। सर एक अहम सवाल सर कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे को ढका गया था मर्डर से। नहीं, वो तो अनुसंधान के बाद आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा कि क्या मामला है। ठीक है। पटना की काफ़ी हाई प्रोफाइल ये मामला था और दही गोप के हत्या के बाद लगातार पटना पुलिस की किरकिरी हो रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में 2 लाइनरों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों के नाम अंकित हैं। पुलिस इनके अन्य जो गुर्गे हैं इन्हें पकड़ने के लिए लगातार पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर वेस्ट एसपी ने कहा कि पुलिस की टीम बिहार के अन्य राज्यों में भी गई है और कल एक प्रेस वार्ता की जाएगी और आकलन किया जा रहा है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है और कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं लगातार सनसनी फैल गई थी और इस पूरे खेल के पीछे वो बड़े नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने साजिशन के तहत दही गोप की हत्या की गई थी। कल जब वेस्ट एसपी पीसी करेंगे तो तमाम चीज़ों का खुलासा होगा कि आखिर शूटर कहां से हायर किए गए थे, कितने की सुपारी दी गई थी। इस पूरे सवाल के जवाब में वेस्ट एसपी ने सीधे तौर पे कहा है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन 2 लाइनरों की भूमिका अहम है जिसमें कहीं ना कहीं इन लाइनरों ने दही गोप के हर एक गतिविधियों की जानकारी शूटरों को दी थी और जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। और इस पूरे साजिश के पीछे राहुल जनरेटर का नाम आ रहा है। कल जब प्रेस वार्ता होगी तो तमाम जो बड़े नाम हैं, तमाम साजिश की गुत्थी पटना पुलिस सुलझा देगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक अंकित कुमार का आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी वो जेल जा चुका है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।